हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। देखिए आज फिर एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और नई वीडियो के साथ आपको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। और अभी इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं दो कराने वाला हूँ, जो कि काफ़ी बार आपको लॉन्ग में पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग करने से पहले आपको बताऊँ कि आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम को व्हाट्सअप की नंबर की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर चेकआउट जरूर करें। और ये चैप्टर्स के पहले मैंने आपको काफ़ी चैप्टर बीएससी मैकेनिक्स में करा दिए। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व इफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन। देखिए एक पार्टिकल डिस्क्राइब कर रहा है प्लेन कर्व को, इफ द टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलेरेशन आर ईच कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन। तो देखो आप यहाँ से समझ जाइए, आप बोलते हैं कि हिंदी में प्लॉट करिए, तो हिंदी का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से जरूर चेकआउट कर लें कि ये फंक्शन आपका सेम है या नहीं है। टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलेरेशन आर ईच कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, प्रूव दैट द एंगल साई, आपको एंगल साई प्रूव करना है, थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन टर्न्स इन टाइम टी इज गिवन बाय साई इक्वल टू ए लॉग 1 प्लस पी टी। ये आपको प्रूव करना है, दैट्स मैन, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो गिवन दैट यहाँ पे लिखेंगे आपको, गिवन दैट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन आर ईच कांस्टेंट ईच अदर है। तो देखो हमने डी स्क्वायर एस अपन डी टी स्क्वायर, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, मतलब इसको लिखते हैं वी डी वी ओ डी एस, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इसको समझा दिया है। बड़ा सी हमने कांस्टेंट इसको मान लिया। एंड नॉर्मल एक्सेलेरेशन की बात करें तो बी स्क्वायर अपन रो इक्वल टू सी टू, हमने इसकी इक्वेशन 2 मान लिया। ओके, अब इक्वेशन 2 के बाद और C1 C2 आपके कांस्टेंट फंक्शन है, और हाँ साहब इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो लिखेंगे C1 एंड C2 आपके कांस्टेंट पद हैं। अब इसका इक्वेशन फर्स्ट का ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका आपको करना इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी सी स्क्वायर का आपको हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी, जो कि 12th क्लास लेवल की बात है, बराबर C1 टी। ओके, C1 टी हम मान लेंगे क्योंकि डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो C1 टी आ जाएगा, प्लस का रो हमने इसको मान लिया, तो बी बराबर, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू वी हो गई, C1 टी प्लस का रो, इक्वेशन हमने इसको मान लिया 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हमारी v की वैल्यू निकल कर आ गई, इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो v की वैल्यू जो निकल कर आई हम इसको पुट करेंगे, तो डी एस अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन डी एस ओवर डी साई, क्लियर है, डी एस ओवर डी साई बराबर आपका C2 निकल कर आ गया। मैंने v की वैल्यू यहाँ से लगाई C1 टी प्लस रो का होल स्क्वायर, तो C1 मतलब b को डी एस अपॉन डी टी होल स्क्वायर, उसको हमने b में क्या लिख दिया, b को लिख दिया डी एस अपॉन डी टी होल स्क्वायर अपॉन डी एस ओवर डी साई। तो यहाँ से डी एस ओवर डी टी इंटू में डी एस और डी टी का होल स्क्वायर इंटू आपका डी साई ओवर डी एस हो जाएगा, बराबर आपको हो जाएगा C2। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपको सभी यूनिवर्सिटीज के लिए। तो यहाँ से आप डी एस ओवर डी टी इंटू डी साई ओवर डी टी, क्योंकि हमने डी एस इंटू डी एस एक आपका कैंसिल हो जाएगा, डी साई ओवर डी टी इंटू डी साई ओवर डी टी आपका बचेगा, बराबर C2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड से आपको इक्वेशन थर्ड आपने फाइंड की कि b बराबर C1 टी प्लस का रो, ठीक है, तो वैल्यू लगा देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे C1 टी प्लस, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू मान के चलेंगे ना आप, तो एक कांस्टेंट पद में आपका a भी मान सकते हैं, तो कांस्टेंट पद आप a मानेंगे, तो C1 टी प्लस का a इंटू डी साई ओवर डी टी, ये वैल्यू बराबर आपका C2 चल रहा है। यहाँ से आपने डी साई की वैल्यू फाइंड की, तो डी साई बराबर C2 अपॉन, ये आपका नीचे आ जाएगा C1 टी प्लस का ए आ जाएगा इंटू डी टी। यहाँ से करेंगे आपका इसका इंटीग्रेशन, लिखेंगे इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पे आपको साई हो जाएगा, और C2 के अपॉन में आपका C1 आ जाएगा, होल में आपका लॉग, क्योंकि C2 पर C1 आपको निकल गया, बट लॉग में आपका कितनी वैल्यू आ जाएगी, C1 टी प्लस का ए, क्योंकि लॉग 1 C1 टी प्लस ए, तो आपको लॉग में आ जाएगा C1 टी प्लस ए, और प्लस का लॉग म्यू वगैरह आप कुछ भी क्या मान सकते हैं, इसको कांस्टेंट पद मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको पूरा क्लियर हो गया, लिखेंगे वेयर लॉग यूज ए कांस्टेंट लिख देंगे आप। अब आपको क्या है, इनिशियली फाइंड करना होता है, मतलब इसकी वैल्यूज हमें कहाँ पता है, इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता है, तो इसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड करना है वो आपकी मेन चीज निकल कर आती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट साई इक्वल टू 0 मान लेंगे, और वेयर टी बराबर 0 मान लेंगे, तो 0 बराबर C2 अपॉन C1
लॉग ए प्लस का लॉग म्यू। ठीक है, तो साई बराबर C2/C1 लॉग C1t प्लस का ए, मैंने वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे, बराबर C2/C1 लॉग ए। ठीक है, अब C2/C1 लॉग 1 प्लस हमने क्या ली, कॉमन ले लिया वहाँ से, तो सॉरी C1t प्लस A/A हमने यहाँ से निकाल लिया, तो साई बराबर यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ गई C2/C1 लॉग, और अंदर आपका बन गया 1 प्लस C1/A इंटू टी। यहाँ सब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में एक अपॉन में एक अपॉन में, तो इसके अपॉन में आएगा तो ऐसे आपका कट जाएगा, C1t अपॉन में ए आपका यहाँ से आ गया। तो यहाँ सब साई बराबर ए लॉग 1 प्लस BT, ये हमारा कैसे आंसर आ गया। अब सोचेंगे हमारा जो आंसर वो कैसे निकल कर आएगा। देखो ये जो C2/C1 है इसको मान लेंगे ए, तो लिखेंगे वेयर ए बराबर C2/C1, वेयर, ये आपको लेके आना है एग्जाम में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वेयर ए बराबर C2/C1 और बी बराबर C1/A मान लेना है। ठीक है, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया वाला, तो एक बार आप देख लीजिए इस टाइप से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूरा तो आपको दिख रहा होगा, एक बार आप चेकआउट कर लें, पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लॉइड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन आपको यहाँ पे साइक्लॉइड की देखनी है। प्रूव दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, आपको एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है कांस्टेंट, नॉर्मल सी बात है, आपको कांस्टेंट लेके आना है। क्वेश्चन में आंसर पहले ही मिल गया आपको, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड, द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड आपकी क्या होती है, एस बराबर 4a साइन से। काफ़ी बार आपको लिखी हुई मिल जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन काफ़ी बार आपको खुद से देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी, लेकिन मैं मानता हूँ आपको याद होनी चाहिए पहले से आपकी साइक्लॉइड इक्वेशन क्या होती है। आपको गिवन दैट लिखना है, गिवन दैट आपको गिवन क्या दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल मूविंग इन ए साइक्लॉइड इज कांस्टेंट, प्रूव दैट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया हमारा कि हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालें। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर और प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर रूट में आपका, ये हमारी बात होगी। तो पहले हम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे निकाल लेते हैं, लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमारी क्वेश्चन में ही है, हमें ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। बराबर हमारी होती है d/dt, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको इससे W या ओमेगा से किसी आप लिख सकते हैं। अब फिर करेंगे डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के, जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ds/d आपका हो गया बराबर 4a cos साई। इक्वेशन फर्स्ट का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू साई, तो इसका करेंगे तो ds/d बराबर आपका 4a cos साई आ गया, और चूंकि साई बराबर आपका ds/d होता है, रो बराबर ds/d होता है, तो इसलिए रो बराबर 4a cos साई आपका यहाँ पे मिल गया हमें। इक्वेशन 3 हमें यहाँ पे मिल गई। अब ds/dt इक्वल टू 4a cos साई इंटू ds/dt, इसका मतलब ना अगेन इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दिया, तो लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया हमने किसके रेस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपको निकालेंगे अभी, सब वैल्यूज बताऊंगा आपको क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि ds/dt बराबर आपका कितना होता है, v होता है, तो यहाँ से हमें v की इक्वेशन मिल गई 4a cos साई इंटू, और ये हमने पहले w मान चुके हैं, या ओमेगा आप मान सकते हैं, तो यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल गई। अब v बराबर आपकी वैल्यू मिल गई, अब आपको इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंस क्यों करना है, क्योंकि d² और b² अपन रो फाइंड करना है, तो b की में मिल गई वैल्यू, रो की वैल्यू हमारे पास है, और ds/dt की वैल्यू मिल गई। अब d²s/dt² की वैल्यू हमें चाहिए, इसका अगेन डिफरेंस करना पड़ेगा, तो अगेन के लिए आपका आ जाएगा d²s/dt² इक्वल टू -4a cos साई इंटू -4a साइन साई हो जाएगा, आप जब बाद में चेंज करना है तो 4a साइन साई d²s/dt² बराबर -4a w आपका बाहर चल रहा है साइन साई, और जब साई का करेंगे तो डी साई ओवर आपका dt हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का आपको पता है कि जो हम फाइंड करते हैं d²s/dt का होल स्क्वायर, तो उसका dt² का होल स्क्वायर प्लस b² रो का होल स्क्वायर, जो कि हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि मैं सब आपको पहले ही लेक्चर में सबको समझाया है।
तो इसकी वैल्यू लगाएंगे डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू जो हमें निकल कर आई है माइनस का 4a ओमेगा या डब्लू साइन साई इंटू साइन साई का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम पूरा, प्लस का इसको लिखेंगे 16a² बी की वैल्यू कॉज स्क्वायर साई और डब्लू स्क्वायर आपका। ठीक है, आप सही से पूरा देख लें, मैं थोड़ी स्पीड में लिख रहा हूँ। 16a² और आपका नीचे हो जाएगा कॉज स्क्वायर साई, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई बराबर रूट। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका 17a² ओमेगा 4 साइन स्क्वायर साई आपको बन के आ जाएगा, प्लस 16a² डब्लू 4 कॉज स्क्वायर साई आपका बन के आ गया। ठीक है, बराबर रूट ये आपका 16a² और हमने यहाँ से W4 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। इस समय W4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका साइन स्क्वायर साई बचेगा, साइन स्क्वायर साई प्लस का अंदर बचेगा कॉज स्क्वायर साई, जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 16a² और W4 या ओमेगा 4 आपका यहाँ पे बचा हुआ है। तो एक्सेलेरेशन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, या रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन यहाँ पे हम क्या है फाइंड कर रहे थे, जो कि हमारा बराबर निकल कर आ गया 4a ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, और यही क्या थी हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन के साथ साथ हमारा क्या चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो सका है। और नेक्स्ट चैप्टर आपको SHM कराऊंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 से 3 की भी क्वेश्चन आपको कन्फर्मली मिलते ही मिलते हैं। और आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सब चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ लेक्चर 1 में। तो लेक्चर 1 आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जाके, सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जाके आप जरूर चेकआउट करें।